अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और अब हो रहा है शाम का टाइम, मतलब 5:30 हो रहे हैं अभी। और मौसम तो आप देख सकते हो कैसा हो रहा है। सुबह से मौसम ही थोड़ा अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है। और आज है दिन मंगलवार, दिन में आपको बता देती हूँ मैं। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करके उठी थी। उठ तो मैं बहुत देर से गई हूँ। कृष्णा मेरा वो सो रहा है, अभी कृष्णा को भी नहीं उठाया। उठाऊंगी कृष्णा को। लाला उठ जा, लल्ला, कृष्णा उठ जा लल्ला। लल्ला अभी नहीं उठा क्योंकि वो थका हुआ है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ अभी और थोड़ा लेट ले। 10-11 बजे तक वैसे भी लल्ला बैठा ही रहता है ना, इसलिए अब लल्ला को उठाऊंगी। फिर चाय वाय बनेगी तो लल्ला को दूंगी खाने पीने के लिए, चाय वगैरह भी पिलाऊंगी। और मैं लेके बैठी मशीन, क्योंकि मुझे ना अपने कृष्णा की बनानी थी चादर। ये मेरे पास कपड़ा रखा था, मैं मंदिर के लिए लाई थी ये वाला कपड़ा। तो मैं सोची मैं चादर बना दूँ। तो एक तो मैंने ये सिल दी है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। कलश छपे हुए हैं इस पे, कलश और साथी है। ये मेरे लल्ला के लिए है, लल्ला की बना दी मैंने चादर। ये रखी थी बहुत दिन से, तो मैं सोची ला चादर बना दूँगी अपने कृष्णा की। और एक ये है, ये इसमें से मैंने कटिंग कर दी है, ये ज़्यादा बड़ा था। ये देखो, ये 2 चादर तो लल्ला की ये बन गई है। वैसे तो 3 ही हो गई हैं, पर एक कपड़ा मैं ऐसा रख लूँगी ना, जैसे मंदिर वंदिर में जाती हूँ तो उसके ऊपर डालने के लिए, प्लेट के ऊपर, इसलिए मैं इसको कर दी सही। और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। मैं कोई टेलर तो नहीं हूँ, पर मैं मशीन थोड़ी बहुत चला लेती हूँ। जैसे उधरे उधरे कपड़ा फटे हुए वो सब सिल लेती हूँ, फिटिंग करानी हो, कुछ कराना हो, ऐसे छोटे मोटे काम मैं सारे कर लेती हूँ। और आप लोगों को भी मैं दिखा रही हूँ कि कैसे किसी किसी पे मतलब मशीन ज़्यादा चलाने नहीं आती, बहुत से नहीं चलाती लेडीज है मशीन, बहुत कम चलाती है। आजकल तो बाहर ही सब कुछ सिलवाती है ना, और मैं तो थोड़ा बहुत घर में ही कर लेती हूँ। तो ऐसा ही इस तरीका का ये कपड़ा मोड़ना है। जैसे अगर घर में भी कोई कपड़ा आपको तुरपना है, जैसे मतलब मोड़ना बोलते हैं, तो सुई में धागा वगैरह डाल लो अच्छे से, और सिटिल का नीचे से डाल लो, और इसको धागे को पीछे कर दो, और इसको धीरे धीरे ऐसे कर दो, और इस धागे को भी पीछे कर दो। मेरे को भी नहीं आती थी पहले, मेरी भी मम्मी ने मुझे सिखाया था पहले ये मशीन चलाना, मेरी माँ ने। अब तो मेरी माँ नहीं ही रही है फिर इस दुनिया में। तो अब धीरे धीरे ऐसे करके आप लाना है मशीन को, धीरे धीरे आगे बढ़ाना, नहीं तो जोर से करोगे तो सुई टूटने का भी डर रहेगा। और जिस किनारी पे आपको ये रखना, उसी किनारी से आपको मशीन पर रखना। एक थोड़ा सा ये वाला ना, ये वाला इधर रखना, थोड़ा सा ये वाला इधर रहेगा, तब सिलाई बिल्कुल ठीक आएगी, परफेक्ट। और धीरे धीरे चलाना, जिसको जो मतलब नहीं आता वो धीरे धीरे चलाएगा। मेरे को तो आता है तो उनको जोर से चला सकती हूँ मैं। तो अब मतलब ये चीज़ें सीख गई हूँ थोड़ा करनी, थोड़ी नहीं, मतलब कटिंग वटिंग कोई अगर काट के दे दे तो मैं सिल लेती हूँ, कुछ भी हो कपड़ा, पर काटना मेरे को नहीं आता। जैसे ब्लाउज, पेटीकोट, ये चीज़ें नहीं आ रही मेरे को भी। और ऐसे खोलो और फिर ऐसे करके धागे से ऐसे नीचे ऊपर धागा करके निकालना होता है। एकदम नहीं खींचना है इसके धागे को, क्योंकि एकदम धागे को खींचोगे तो फिटिल में से धागा वापस आ जाएगा, सुई भी टूटने का डर रहेगा। ये देखो मैंने ये सिल दिया है, ये हो गया मेरा। अच्छा, तो कृष्णा के नीचे हो जाएगा, चाहे बेडशीट हो जाएगी, जैसे भी कुछ भी कर लो। और ये इसलिए नहीं तुरपी, ये मतलब इसमें से धागे नहीं निकलेंगे, ये वैसी है, मतलब जो कपड़ा होता है वो चीज़ें कि मैंने छोड़ दी है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारे धागे निकलने वाले होते हैं ना, ये मैंने सारा सिल दिया है ये। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको मेला दिखाने ले गई थी, तो मैंने आपको बताया नहीं था। मैं एड्रेस मेरे को खुद नहीं पता कौन सी जगह है वो मेले का, और हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, आध घंटे 1 घंटे का रास्ता होगा मुश्किल से, ज़्यादा का नहीं है। और ये मैं लाई थी नेक कर इसके पापा के। अब इनको भी सोच रही हूँ कि कुछ सिलाई लगाऊँ, क्या करूँ, डबल सिलाई। ये कॉटन के निक्कर पहनते हैं ना, ये भी सोच रही थी इनमें सिलाई लगाऊंगी, इनमें भी, दोनों में। और ये कृष्णा का तकिया, इसमें सोची थी कवर चढ़ाने की, कोई कपड़ा नहीं मिल रहा मुझे रेड कलर का, तो कवर चढ़ाऊंगी। इस पर भी बहुत सारे सामान है। ये तो मैं उठ के ना थोड़ा सा रेस्ट करा था तो करती रहती हूँ। और हाँ, मेला आपको कैसा लगा ये भी बताना आप कमेंट में, क्योंकि
मेला सब, मतलब मैं आपको झूले गिना नहीं सकती, इतने सारे झूले थे। अब जाऊंगी दोबारा बेटे को लेके, तब आपको दिखाऊंगी, झूले गिनाऊंगी। और हाँ, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, झूले पे भी मैं झूली हूँ। झूले पे भी मेरे को झुलाया इसके पापा ने और मेरे बेटा, हम दोनों माँ बेटा झूले पे झूले हैं। पर मेरे को तो चक्कर आ रहे थे, मेरा मन नहीं कर रहा था झूला झूलने का, पर इन्होंने मुझे जबरदस्ती झुलाया कि झूल लो। तब मैं झूली थी और मुझे पूरे दिन मुझे चक्कर आया। वहाँ से मैं चल के आई थी, मुझे चक्कर ही आ रहे थे और उल्टी आने का मन हो रहा था। फिर मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, वो आइसक्रीम खाई, तब थोड़ा मेरा मन शांत हुआ। पानी पिया, बैठी थोड़ी देर, नहीं मुझे घुमाई आए जा रही थी। मैंने कि आज के बाद मैं कभी झूला नहीं झूलूंगी। मैं कभी झूलती तो मेरे को चक्कर आने लगते हैं, पता नहीं क्यों। ज़्यादा ऊँचे पर झूला था ना, एकदम ऊपर जाता था, नीचे आता था, डर लगता था मुझे। बच्चों को डर नहीं लगता, बच्चे तो है ही, आपको पता ही है, बच्चों को तो मस्ती चाहिए। तो उस दिन गए थे तो हम रात में आए थे झूला झूल के। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, मैं थक गई बहुत ज़्यादा। रात में मेरी हिम्मत नहीं, वहाँ से आई। फिर वहाँ से आके मैंने बेटे को तो घर भेज दिया। फिर मैं सब्जी लेने गई मंडी, वहाँ से सब्जी लेके आई थी, खाना तो छोटे मोटे और भी काम होते हैं बहुत सारे। फिर आके मैं थक गई, मैंने वीडियो नहीं बनाया। चलो आज की वीडियो इतनी थी मैं। और आप लोग कैसे हो, आप लोग बताओ। सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। और मौसम तो आपने देख ही लिया, सुबह से ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुहाना सुहाना सा मौसम हो रहा है। और आज मेरा बेटा गया है ट्यूशन। अब इसका लगा दिया हमने ट्यूशन पढ़ने के लिए, पहली बार ही गया है ये ट्यूशन। और बुखार भी इसको आ गया है। तो मैं इसको मना कर रही थी, इसको ना रात को कितनी बार भी नहा लेता है, दिन में 3-4 बार रात को नहाता था डेली। और मौसम हो रहा है ख़राब, क्योंकि नहाने वाला मौसम नहीं है अभी। और फिर नहाने के बाद कूलर में सोता है ये। मना करती थी कूलर में मत सो, फिर भी नहीं मानता था, कूलर में ही सोता है। फिर भी हम कूलर बंद कर देते हैं, फिर भी रात को चला लेता है कूलर। हमको लगती है ठंड, हम पंखा भी अपना बंद कर देते हैं, फिर भी ये नहीं मानता है ना। पर क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं। जब ये सो जाता है रात को, तब मैं कूलर चलाती थी, कूलर बंद करती थी, तब ये सो जाता था, नींद में रहता था। और फिर उठता था, फिर कूलर चला लेता। पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है तो। और नहा के भी आता है चुपचाप, मेरे सामने नहीं नहाया, नहीं तो मैं उसको डांटती के चिल्लाती। इसलिए अब उसको हो गया बुखार। सुबह उठा तो कह रहा सर में दर्द है मम्मी, बुखार हो रहा है मुझे। फिर इसको अभी पैरासीटामोल ही दी है मैंने उसको, और अभी देखती हूँ तबीयत कैसी रहेगी। और उसके बाद मैंने तो दवाई दिलवानी पड़ेगी, फिर क्या करें। और फिर मैंने आज भेजा ट्यूशन, कह रहा था कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, सर में दर्द है। मैंने कि नहीं, जब मैंने तेरे से मना करा था कि नहाए मत, फिर भी तू नहाया और कूलर के आगे सोया, ट्यूशन तो जाएगा ही जाएगा। पैरासीटामोल खाओ, ट्यूशन जाओ। मैंने गोली खिला दी सुबह को उसको। फिर मैंने भेज दिया इसको ट्यूशन। अब ट्यूशन से आया 12:30 बजे। अब थोड़ा लेटर आया जब से, मैंने कहा थोड़ा याद कर ले कुछ। अभी ये इंग्लिश में भी कमज़ोर है ना, इस वजह से मैंने कहा खाली बैठे रहता है। अभी 1.5 महीने की छुट्टी है, जुलाई में स्कूल खुलेंगे इनके, जुलाई में स्कूल खुलने से भी बहुत टाइम है, तब तक क्या करेगा। मैंने कहा इसका ट्यूशन ही लगा दो, कुछ तो ये पढ़ेगा। घर में तो कुछ नहीं पढ़ रहा, थोड़ा बहुत ही पढ़ता, नहीं पढ़ता है ये बिल्कुल भी। मुझे रोज़ ही कहना सुनना पड़ता है। क्या करें, हर माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, अच्छा पैसे फालतू लग जाए, बच्चा पैरों पर खड़ा हो जाए अपने पर, तो सब माँ बाप उनके लिए सुकून मिलता है। उल्टी मशीन में चलाना तो सबको वो लगता है, बच्चे पढ़ जाए कैसे ही, बस अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर इतना वो नहीं है। और मैं सुबह गई थी इसे छोड़ने के लिए, फिर मुझे छोड़ने भी जाना पड़ता है, ट्यूशन है बहुत दूर जाके, और ट्रैफिक भी चलता है, रोड है बहुत, रोड वगैरह भी चलता है। तो मैं इसे छोड़ने गई, मैं भी खुद थक गई। मेरे ये ना घोटू में भी दर्द रहता है इनमें, और दोनों घोटू में दर्द रहता है। जब मैं जीना उतरती तो मेरे घोटू में बहुत दर्द रहता है। अपना भी दिखाऊंगी, क्या करूँगी, बहुत दर्द रहता है जब जीना। और वजन मेरे से नहीं ज़्यादा चलता है। कोशिश मैं यही करती हूँ कि ना उतरूँ, फिर भी उतरना 1-2 बार तो पड़ता है बच्चों के लिए। एक बार को मैं अपने लिए नहीं उतरती, बच्चों के लिए उतरती हूँ। इन्हें छोड़ के आई थी ट्यूशन, फिर आके वहाँ से खाना वाना खाया था। थोड़ा बहुत काम सुबह कर गई थी, थोड़ा बहुत लड़की ने काम कर लिया था। अब कृष्णा भी उठा है, अब शाम की भी तैयारी होगी, तो मैं थोड़ा सा मशीन लेके बैठ गई हूँ। मैंने कि थोड़ी सी मैं मशीन चला लेती हूँ, सिल लेती हूँ कपड़े, जो सिल लेती। कृष्णा के भी मैंने गद्दे बनाए, आपको दिखाऊंगी किसी दिन। रुई लाई थी, रुई भर के गद्दे बनाए थे, 2-3 गद्दे बना दिए। अभी एक गद्दा सोच रही बनाने की, तो मेरे पास कपड़ा नहीं है, फिर कपड़ा लाऊंगी तो बनाऊंगी उसको भी। सर्दियों में तो भारी गद्दे चाहिए।
खाने के लिए भी। और अभी हमारी चाय वाय कुछ बनी नहीं है, बस ऐसे ही बैठे हैं हम मशीन पे। चाय वाय पियेंगे, शाम की बनाएंगे चाय भी, अभी तो नहीं बनी। और जो आप जानते हो सपना है, जो राजवीर जी हैं, बहुत सपना के साथ में बहुत भगवान ने वो करा है। तो उनकी पहली शादी हुई थी ना, पहली शादी भी कोरोना में उनका पति चला गया था। दूसरी उन लोगों की देवर से हुई थी, तो वो देवर भी चला गया, पति था मतलब उनका। और 2 बेटियां हैं, एक बेटी तो इनकी है 2.5 साल की है, और एक बेटी है 9-10 महीने की होगी, मुझे लग रहा है शायद 10 महीने की होगी। अब कैसे बच्चों का पालन पोषण करेगी अकेली माँ, बताओ। भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर एक पहला ले लिया तो दूसरे को नहीं लेना चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं। भगवान के आगे ना चलती नहीं है, किसी की भी नहीं चलती भगवान के आगे। अगर चलती होती तो इंसान ना ये काम नहीं होने देता है। और आजकल एक्सीडेंट तो इतने हो रहे हैं कि लोग गाड़ी ठोक के चले जाते हैं, ये नहीं देखते अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई मर गया या कुछ हो गया तो उसके घर वालों को क्या होगा। तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, तुम तो बस पकड़े जाओगे, जेल में बंद हो जाओगे, इससे ज़्यादा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, सज़ा काटोगे तुम लोग तो। पर उनके जो बच्चों का बाप छूट दिया, बाप चला गया, उनका क्या होगा। ये तो देखो, उसकी बूढ़ी माँ है, रोते रोते बहुत परेशान है, उसके बाप को भी परेशानी हो रही बहुत ज़्यादा। वैसे तो सपना को कोई कमी नहीं है, बता रहे हैं सब, उनकी मम्मी ने भी बताया कि कोई कमी नहीं है, घर भी है, मतलब अच्छा घर शहर में बना हुआ है और अच्छी प्रॉपर्टी भी है, ऐसी बात नहीं है। पर जब आदमी नहीं है तो प्रॉपर्टी, घर, मकान सब रखे रह जाते हैं, कुछ नहीं अच्छा लगता। एक बच्चों का बाप जब नहीं है उनके सर पे, अकेली माँ क्या क्या कर सकती है बाहर निकल के, ये भी आप लोग भी समझ सकते हो ना। जो बाप का साया नहीं होता बच्चों के ऊपर, 1000 उंगलियां उठ जाती है जिसका बच्चे का बाप नहीं होता है औरत के ऊपर। और जो बाप रहता है तो एक भी उंगली नहीं उठती है। और माँ को कुछ पता भी इतना नहीं चलता है कि मेरे बच्चे कहाँ है, कैसे, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर सब कुछ करता है ना आदमी, करता है, क्या कर सकता है। लेडीज घर में करती है, आदमी बाहर करता है। तो मैं तो यही भगवान से प्रे करूँगी, हे भगवान किसी के जीवन साथी को मत छीनना, किसी के बच्चों के बाप को मत छीनना। क्या कर सकते हैं, उनके या तो कर्म ऐसे या हमारे कर्म ऐसे, जैसे जिसका लिख दिया, ये भी कहते हैं कि जैसे जिसका लिख दिया वो ऐसे जाएगा। पर उसका बेचारे का ऐसे ही लिखा था कि अभी एक बच्चा हुआ और फिर चला जाएगा छोड़ के। उसकी इतनी ज़िंदगी थी। उस लेडीज से पूछो, सपना से, उसने कितने दुख झेले हैं। पहले उसका पति चला गया, उसने 2 साल खूब दुख झेला है, खूब झेला है, खूब रोती थी, पिटती थी। मैं उनकी पूरी वीडियो देखती हूँ, उनकी जब देखती हूँ मैं उनकी ब्लॉग देखती रहती हूँ। अब तो वो ब्लॉग भी नहीं डाल रही, एक ही ब्लॉग डाला था बस। वो अभी होश में नहीं है, गैर होश है, हॉस्पिटल जा रही है बार बार, मतलब वो हो रही है, परेशानी हो रही है, रोते रोते, टेंशन करते करते। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी में जो लिख रहा वही होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। चाहे हम चाहे कुछ कह लें, चाहे आप कुछ कह लें, जो भगवान की मर्जी होगी वही सब कुछ होगा, ठीक है। और हमारे भगवान जी अभी उठ गए हैं, मंदिर भी खोल दिया है मैंने अपना। चलो मिलती हूँ फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। अगर ब्लॉग मतलब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और मिलती है एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।